संसार को सीख दी जीवन का कोई भरोसा नहीं, मौत हरदम सिरहाने खड़ी, याद कर ले खड़ी दो घड़ी। भैया ये तो सब समझ में आया, लेकिन ये जो बाबा ने गले में मुंडों की माला पहनी, ये किस लिए पहनी ये नहीं समझ पाया। जैसे ये कहा मैया पार्वती का माथा ठनक गया, ये तो हमें भी नहीं मालूम। जैसे कहा ये हमें भी नहीं मालूम। सो जाकर के एकांत में बैठ गए। नारद जी ने कहा अच्छा मैया हम चलते हैं, अनुमति लेकर चल पड़े। और जैसे ही मैया पार्वती जाके एकांत में बैठी, नारद जी बाहर निकले ही थे, सामने से बाबा दिखाई पड़े। अरे नारद, बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, और जल्दी जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया पार्वती याद कर रही हैं। जैसे कहा मैया पार्वती याद कर रही, बाबा समझ गए कि ये एकांत में पीछे पहुंचा, जरूर मामला कुछ गड़बड़ है। और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शिव देखा पार्वती जी है ही नहीं। अच्छा, भगवान शिव भी बहुत भ्रमण किए, तो किसी राजा महाराजा के यहाँ दर्शन देने गए होंगे, लिखा होगा कोप भवन, पूछ लिया होगा किस लिए लिखा है, बोले जब महारानी नाराज होती है तो इसी कोप भवन में चली जाती है, पक्का हो जाता है कि नाराज है। बाबूजी इतना बड़ा मकान बनाए, 2-4 मकान बनाए, एक को कोप भवन बनाए हैं, क्या मतलब है। भोलेनाथ भी आए और एक पहाड़ी को कटवाया, कहा हमारे लिए जरा कोप भवन बनाओ। मान लिया पार्वती जी नाराज हुई तो कैसे पता चलेगा कि नाराज है। कहीं नहीं दिखाई पड़ी तो सीधे कोप भवन में गए। मैया अशांत बैठी, क्या बात है देवी, आप बड़ी अशांत हो। बाबा बात मत करिए, क्यों, एकदम बोलिए मत। अपराध क्या हुआ देवी? बाबा ये अभी तक हमें क्यों नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है? आहा देवी, ये तो प्रेम का सच्चा प्रमाण पत्र है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, उसका प्रमाण पत्र है ये मुंडों की माला। मतलब देवी जब जब आप जन्म लेती हो, मरती हो, तब मैं आपके मुंडों की माला बनाकर गले में पहन लेता हूं। बाबा अभी तक तो मैं आपको कपटी समझती थी, लेकिन आप तो निकले महाकपटी। ऐसी कौन सी अमर घुट्टी पीली बन गए आप बाबा अमरनाथ? मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ, हमें भी वो अमर घुट्टी चाहिए। देखिए एक बात बड़ी सुंदर, बिना जिज्ञासा की कोई वस्तु किसी को दी जाए तो पचती नहीं है, किसी को भी। अच्छा, हमारा खाने का मन ना हो, हम जबरदस्ती खा लें तो भोजन पचेगा क्या? ऐसे बातें भी, कुछ ज्ञान की बातें भी ऐसे सहज नहीं पचती हैं लोगों को। भगवान शिव ने जब पार्वती जी सती रूप में आई थी तो कहां गए थे? कुंभज ऋषि के यहां। भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़ करके और चल करके कुंभज ऋषि के पास गए, और कुंभज ऋषि के पास आकर के उनसे ज्ञान सुनने के लिए पहले उनको प्रणाम किया, और फिर क्या किया? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। भगवान शिव जब नीचे उतर करके आए न, तो नीचे आने के समय में सौनकादिक मुनियों साथ में जगजननी को, सती जी को भी ले गए। लेकिन जब जगजननी सती जी चली ना, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बाबूजी जब चली ये कथा सुनने के लिए, भगवान शिव को एक अखिलेश्वर कहा, लेकिन मां सती के साथ जानते क्या क्या शब्द जुड़ा? संग सती जग जननी भवानी, 3 उपमाएं लगा करके लोगों ने उनको सम्मान दिया। लेकिन जब वहां पहुंची, कथा प्रारंभ हुई और
पहले तो कुंभज ऋषि ने खड़े होकर के भगवान शिव को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। तो सती जी को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे। हमारे पतिदेव को जैसे आए उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जो सिंहासन पर बैठ के भगवान कहते कथा सुनाओ, तो कथा सुना रहे हैं। कुछ दिन तक भगवान शिव वहां रह करके कथा को सुने, लेकिन जब वहां चलने लगे सती जी कथा में मन नहीं लगा। पूरी समय विचारों में डूबी रही। बाबूजी कथा सुनते सुनते हम विचारों में बैठे रह जाएं, पंखा ठीक चल रहा है कि नहीं, पंडाल में व्यवस्था पीछे ठीक है कि नहीं, प्रसाद वाला व्यवस्था ठीक हुआ है कि नहीं, पता नहीं लगा के रखे हैं कि नहीं। इन विचारों में हम डूबे रहेंगे तो कथा हमें नहीं बचेगी। हम अपने विचारों को पंडाल में प्रवेश करते ही छोड़ दे बाहर। हम विचार से विमुक्त होकर जब यहाँ कथा में बैठेंगे तो कथा हमें पचेगी। संग जननी जी माने सती रूप में जब आई थी, पूरे समय विचारों में डूबी थी, और विचारों में डूबे हुए व्यक्ति को ज्ञान कभी पचता नहीं है। अब कथा में हम यहाँ बैठे हो, चिंतन हो कि पता नहीं केटवा बंद रहल कि नहीं, आईनी तो है देख के तलवा लाख भइल बा, अब पता नहीं लाख भइल कि नहीं, ऐसे विचारों में डूबे रह गए तो कथा आपको नहीं पचेगी। बाबा कब कथा विश्राम देंगे, अभी से आए नहीं कि विचार शुरू हो गया कि कब खत्म होगी कथा, तो कथा पचेगी ही नहीं। अब महाराज कुछ दिन तक भगवान शिव तो कथा का आनंद ले रहे थे, चले तो वहां सम्मान करके